नीचे एक लाइन मंदिर बना लो। देखो रंजन गोगोई साहब, आपकी हम इज्जत करते हैं, आपकी इज्जत तो बहुत लोगों ने कर ली, अब हम नहीं मानेंगे, वी विल नॉट एग्री। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से छोड़ो, कौन सा भारतवासी मानेगा इस बात को। कल को सुप्रीम कोर्ट जी आप तो ये कह दोगे कि सुनो ऐसा है, मैं सुप्रीम कोर्ट हूं, सारी बातें तुम्हारी तरफ, लेकिन बीवी दे दो इसको। क्यों भैया, कौन हो भाई तुम? जब तुम खुद साबित करते हो, सुप्रीम कोर्ट जी खुद साबित करते हो कि वहां रामलला पैदा नहीं हुए, तुम खुद साबित करते हो वहां राम मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी, तुम खुद साबित करते हो कि मीर बाकी ने कुछ गलत नहीं किया, तुम खुद साबित करते हो कि वो मस्जिद थी 1949 तक वहां इबादत होती थी, तुम खुद साबित करते हो सुप्रीम कोर्ट जी कि वो बाबरी मस्जिद रामलला वहां पैदा हुए थे। नो, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना। ये नकली हिंदू जितना चिल्लाते रहे, नकली हिंदू जितना चिल्लाते रहे, लेकिन हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहीं नहीं माना ही नहीं कि यहां रामलला पैदा हुए, नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस स्ट्रक्चर को, जिस ढांचे को ये नकली हिंदू विवादित ढांचा बोलते थे, उसको मस्जिद करार दिया। कि एक अच्छे प्रवक्ता त्यागी जी जैसे की खासियत क्या होती है? एक तो जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होती है, इतिहास की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, अपनी पार्टी की उनको नॉलेज बहुत अच्छी होती है, देश की इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, वो सिचुएशन को कंट्रोल करना जानते हैं, डिबेट में ड्राइव करना जानते हैं कि कॉन्वर्सेशन कैसे चलाया जाए। एक अच्छे प्रवक्ता की खासियत होती है कि समय देखते ही कि डिबेट किस तरफ जा रहा है, वो अपने हिसाब से डिबेट को चला सकते हैं। बहुत ही महीनता से, जहां जरूरत पड़े आवाज जोर करके या प्यार से सामने अपने ओपोनेंट को हराने की काबिलियत एक अच्छे पैनलिस्ट में होती है, अच्छे प्रवक्ता में होती है। और सलाम करता हूं राजीव त्यागी जी को, जो अब हमारे बीच में नहीं है। मैं दुख के साथ इस बात को अंत करता हूं कि त्यागी जी, वी विल मिस यू। आपने अमीश देवगन को 2 शब्द कहे थे, माई डियर फ्रेंड BND। मैं आपके लिए जाते जाते त्यागी जी ये कहना चाहता हूं, सिर्फ 2 शब्द, माई डियर फ्रेंड, मिस यू। त्यागी जी को मेरे श्रद्धा सुमन, उनकी फैमिली को हौसला, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अब मैं आगे बढ़ता हूं आप लोगों की इजाजत से, और जो मैंने आज मुद्दा डिसाइड किया था, अब मैं उस पर आता हूं। बाबरी मस्जिद, जी बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दी और उसको मस्जिद करार दिया। मीर बाकी ने बाबर के ज़माने में बनाई और बाबर के नाम पे उसका नाम रखा। सब लोग उसको प्यार से बाबरी मस्जिद कहते हैं। मस्जिद क्या होती है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर क्या होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं हुई। सबको पता है कि मंदिर, मस्जिद ये सब इबादत गाह हैं, यहाँ इबादत की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है, अपने अपने भगवान को याद किया जाता है, उसके सामने नमन होता है। मैं बाबरी मस्जिद के विध्वंस, जो कि 6 दिसंबर 1992 को हुआ था, तब मैं 20 साल का था, 20.5 साल का रहा। उस उम्र में मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि किसी के आस्था के ज़मीन या स्थल या घर या बिल्डिंग को गिराना या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना, ये किसी के भी भगवान को पसंद नहीं है। मैं ये मान सकता हूं कि अगर कोई ईसाई किसी गिरजा घर के अंदर जाके आस्था करता है लेकिन किसी मंदिर को गिराता है, तो ये उसके प्रभु को मंजूर नहीं है।
उसी तरीके से अगर कोई हिंदू है जो मस्जिद गिराता है, कोई मुसलमान है जो मंदिर गिराता है, ये हमारे समाज में तो कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे समय दुनिया का बीता, हम लोगों ने एक चीज़ सीखी है, बिना भेदभाव के प्यार मोहब्बत से कैसे जीना है। हम सब भारत में संविधान लागू है, उस संविधान के अंतर्गत इस बात को समझते हैं कि हमें एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी है, और यदि इज्जत ना करें तो कम से कम बेइज्जती नहीं करनी है। मुद्दे पे आ जाते हैं कि बाबरी मस्जिद क्यों नहीं, वाई नॉट। राम मंदिर बनता है नहीं बनता है, ये आज का मुद्दा नहीं है। जब से मैंने ये माफ कीजिए, जब से मैंने ये टॉपिक आज शेयर किया था, कई लोगों ने पूछा कि राम मंदिर पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो। मुझे राम मंदिर पे चर्चा इसलिए नहीं करनी है क्योंकि उस पे तो राजनीति होती है, तो मैं कुछ भी बोलूंगा वो राजनीति में परिवर्तित हो जाएगा। बात करते हैं बाबरी मस्जिद की, क्योंकि लगभग अब कोई उस बाबरी मस्जिद की बात ही नहीं कर रहा। आइए बात करते हैं। 6 दिसंबर 1992 को लाखों लोगों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद और उनके दल, जो सब आरएसएस से निकले हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, अटल बिहारी वाजपेयी के आशीर्वाद से, अडवाणी, उमा भारती, विनय कटियार और जाने कितने, शायद नरेंद्र मोदी भी, ये लोग फैजाबाद पहुंचते हैं और लाखों की संख्या में अपने साथ इनके लोगों को लेके आते हैं। अभी उसको कार सेवक बोलो, भक्त बोलो, हिंदू बोलो, जाहिल बोलो, जो बोलो, ये वो लोग लेके आते हैं। और जो एग्रीमेंट हुआ था, बूटा सिंह उस समय के होम मिनिस्टर देश के, कांग्रेस की सरकार, और श्रीमान अशोक सिंघल स्वर्गीय, जो विश्व हिंदू परिषद के उस समय के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी थे, इन लोगों के बीच में जो समझौता हुआ था उसके हिसाब से विवादित स्थल, जहां पे विवाद था, जिस जमीन पे, उसके बाहर बगल की जमीन पे उन लोगों को शिलान्यास करना था, जो शिलान्यास करने की परमिशन मिली। उस समय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैजाबाद ने यह कहा था कि अगर आप इतने सारे लोगों को आने देंगे तो यदि कुछ अनटूवर्ड होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, संभालना मुश्किल हो जाएगा। उस समय के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह के सामने ये बात जब आई थी और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात गई थी, तब हलफनामा यानी कि एफिडेविट दिया था कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर की सरकार ने कि हम हर हाल में कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। लेकिन हमने 6 दिसंबर 1992 को देखा कि किस तरीके से जाहिलों की तरह अनपढ़ गंवारों ने कुछ नामुरादों की बात सुनते और समझते हुए उन्होंने वहां पे खड़ी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। उसके ऊपर चढ़ गए, हथौड़ा, बेलचा, जाने क्या क्या लेके, और उसको तोड़ दिया और कुछ टुकड़े शायद नीचे बचे थे उसके, बाकी सब गिरा दिया। और इन लोगों को ऐसा लगा कि इन्होंने राम को खुश कर दिया। बड़े बेवकूफ लोग हैं, क्योंकि अधर्म का नाश करना ये तो राम से सीखा जा सकता है। अगर हम रामचरितमानस पढ़ें तो जो किंवदंती है, जो काव्य है, जो स्टोरी लाइन है उसकी, उसमें अधर्म का नाश करने की बात तो मुझे समझ में आती। लेकिन क्या वहां पे अधर्म हुआ था? बाबरी मस्जिद क्या अधर्म के नींव पे खड़ी थी? अब इस पे बहुत सारी चर्चाएं हुई, देश में झगड़े हुए, फसाद हुए, आगजनी, तोड़फोड़, मारकाट, सब कुछ हुआ, हिंदू मुसलमान बात हुआ।
और अगर ध्यान से देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी गलत सलत किया गया बाबरी मस्जिद को लेके। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की चलती आ रही रिपोर्ट्स थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने फिर से आदेश दिया कि भाई फिर से वहाँ खुदाई करो, चेक करो, फलाना करो। और फिर जो एएसआई की रिपोर्ट आई वो बदल के आई, और बदल के पता नहीं क्या क्या उसमें ऊट पटांग लिख दिया गया कि नीचे मंदिर था और जाने क्या था। लेकिन अंततः जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 2019 में राम जन्मभूमि न्यास वाले मैटर पे, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद इशू पे जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दिया, तो उस फाइनल ऑर्डर में कुछ खास बातें थी, कुछ खास बातें मैं दोहरा देता हूं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने मान्य रखा कि नीचे जमीन के कोई मंदिर के अवशेष नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मान्य रखा कि मीर बांकी ने कुछ नहीं तोड़ा था, कोई स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, मंदिर, घर कुछ भी नहीं तोड़ा था, और जो मस्जिद बनाई थी वो कुछ भी तोड़ के नहीं बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि यहां रामलला पैदा हुए थे, नहीं कहा। ये राम जन्मभूमि है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा किसी भी एविडेंस पे। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि ये मस्जिद जो थी वो कई 100 सालों से बंद पड़ी थी, नहीं कहा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा अपने ऑर्डर में कि 1949 तक इसमें नमाज अदा की जाती थी। और हम सब जानते हैं कि 1949 में जब इमाम का वहां पे मर्डर हुआ था मस्जिद के अंदर सुबह के टाइम पे, और कुछ लोगों ने आके उनका वहां मर्डर कर दिया था, उसके बाद से वहां पे टेंस ज्यादा हो गया था मामला। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि रामलला की मूर्ति कोई प्रकट नहीं हुई थी मस्जिद के अंदर, प्रकट नहीं हुई थी, वो तो लोगों ने लाके रखी थी। जिस समय इमाम का मर्डर किया गया था, उसी समय उन लोगों ने वहां पे, या जिनकी और लोग होंगे साथ में, और पूरी लिस्ट है कि कौन किस मंदिर का था, मूर्ति कहाँ से आई, वहाँ सो कॉल्ड रखे जाने से पहले रात में मूर्ति किस मंदिर से हनुमानगढ़ी के निकाली गई, वहाँ ऑलरेडी रामलला का मंदिर था, उसमें से निकाली गई और यहाँ ला के रखी गई। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी किया कि मंदिर की मूर्ति वहाँ से उठा करके हनुमानगढ़ी से लाके यहाँ पे रखी गई है। तो जब ना मीर बांकी ने कोई मंदिर तोड़ा, अभी मैं सुप्रीम कोर्ट की भाषा बोल रहा हूं, अपने तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बता रहा कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा मीर बांकी ने। मंदिर तो छोड़िए, उसने कुछ भी नहीं तोड़ा। जहां पे मस्जिद बनाई, बाबरी मस्जिद, कुछ नहीं तोड़ा था। अर्थात ये जो स्यूडो हिंदू हैं, नकली हिंदू हैं, आरएसएस वाले और उनके औलादें, इनका ये कहना कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया, गलत। कुछ नहीं तोड़ा गया। मीर बांकी ने वहां मस्जिद बनाई, उसकी जमीन थी, उसने बनाई। रामलला वहां पैदा हुए थे, नो, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना है। ये नकली हिंदू जितना चिल्लाते रहे, नकली हिंदू जितना चिल्लाते रहे, लेकिन हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहीं नहीं माना ही नहीं कि यहां रामलला पैदा हुए, नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस स्ट्रक्चर को, जिस ढांचे को ये नकली हिंदू विवादित ढांचा बोलते थे,
उसको मस्जिद करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मस्जिद थी। तो जब इतना सब क्लियर है कि ना तो वहां रामलला पैदा हुए, छोड़िए कांग्रेस को, जनता दल को, कम्युनिस्ट पार्टी को, सबको छोड़ दीजिए साइड में, या राजनीतिक बात मैं नहीं कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, मैं पता नहीं कितनी बार रिपीट हो रहा है लेकिन मैं कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां मंदिर नहीं था पहले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मीर बाकी ने कुछ भी तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि वहां राम पैदा हुए थे। और इतना सब कहने के बाद, ये जानते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट जी कि 6 दिसंबर 1992 को हरामजादों ने एक आस्था के स्थल को तोड़ दिया था, और इसीलिए तो कल्याण सिंह ने रिजाइन किया था। सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने एफिडेविट वचन को नहीं मान पाया, वो रिजाइन किया था उसने। यानी हरामजादों ने एक आस्था के स्थल को गिराया, तोड़ा। तो सरकार का पहला काम क्या होना चाहिए? राज्य सरकार, केंद्र सरकार और कोर्ट, आप और मैं, आम इंसान और अमीर इंसान, हिंदू और मुसलमान, आरएसएस या कोई का पहला उद्देश्य यह होना चाहिए कि जिस आस्था के स्थल को तोड़ दिया गया है उसको सरकार दोबारा बनाए। यानी उदाहरण देता हूं, मैं सड़क पे कहीं जा रहा हूं, कोई आता है मुझे 4 बार चाकू पेट में मार देता है, पुलिस आती है, वो तो आदमी भाग गया, पुलिस आती है, पुलिस आके क्या करेगी? तब तक लोग बाकी जो मुझे देख रहे हैं क्या करेंगे? एम्बुलेंस बुलाएंगे। पुलिस खुद मुझे, अगर एम्बुलेंस नहीं आती है तो अपनी गाड़ी में डाल के या आप में से कोई अस्पताल ले जाएगा। पुलिस भी यही करेगी, क्योंकि इस संविधान के हिसाब से राइट टू लाइफ है मेरा, जीने का अधिकार। किसी ने एक क्राइम किया, मुझे चाकू मारा, अर्थात हो सकता है मेरी मृत्यु हो जाए, इसलिए उस चीज को तो बाद में देख लेंगे, क्राइम को पहले मेरी जान बचाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे और अस्पताल वाले मेरा इलाज करेंगे, चाहे ऑपरेशन करें चाहे दवाई करें, ताकि मैं ठीक हो जाऊं। अगर ये बात आपके समझ में आती है, यही चीज आस्था के स्थल पे, घर पे, मकान पे या आपकी या पब्लिक की प्रॉपर्टी पे होता है कि अगर गलत तरीके से तोड़ दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो उसको जीवित रखना, फिर से बनाना, ये सरकार का काम है। जबकि सरकार जो है वो कभी मंदिर मस्जिद नहीं बनाती, लेकिन जब क्राइम होता है और क्राइम के तहत ये है तो गवर्नमेंट हैज टू बिल्ड इट बैक। ये कोर्ट तक ने नहीं किया, सरकार तो नहीं करने वाली थी, लेकिन ये कोर्ट तक ने नहीं किया। इस बात से मुझे थोड़ी तकलीफ है। द कोर्ट शुड हैव ऑर्डर्ड द गवर्नमेंट कि बॉस, तुम पहले ये जो मस्जिद गिराई गई है इसको दोबारा बना, क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा था। मुझे याद है कि विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल, उन्होंने खुद ये बयान दिया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब मैटर चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि साधु सभा, साधुओं की जो सभा होती है वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। तब साधु सभा जो है वो कोर्ट को ऐसा कहने वाली है कि आप लोग ये मस्जिद कहीं और ले जाएं और हमें यहां मंदिर बना देते हैं। ये दावा करने वाले थे साधु सभा। लेकिन मस्जिद को गिराया जाएगा, ये तो साधु सभा की भी इच्छा नहीं थी। ये तो उस समय 1989 में विश्व हिंदू परिषद की भी इच्छा नहीं थी, किसी की भी इच्छा नहीं थी।
और जैसा मेरे मित्र दानिश कुरैशी जो इस समय लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो याद दिला रहे हैं कि 1934 में 1934 में ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने, जो उस समय यहाँ पे राजा हुआ करते थे, राज करते थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद को रेनोवेट कराया था। यानी सरकार का काम होता है कि अगर कहीं नुकसान हो रहा है, आप चारों तरफ देखिए, जो पुरानी पुरानी बिल्डिंगें होती हैं, चाहे वो मुगलों की हों, चाहे वो हिंदुओं की हों, उसको रेनोवेट किया जाता है। कहीं भी जाइए, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI वो रेनोवेट करता रहता है। अरे ये प्लास्टर गिर गया, इसको ठीक कर दो, या दीवार ढह गई, इसको दोबारा बना दो, ये पिलर गिर गया, इसको दोबारा बनाओ, छत गिर गई, इसको दोबारा। करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? गिर जाने दो? नहीं, ये हमारी धरोहर है, चाहे किसी की भी बनाई हुई हो, ये सब हमारी धरोहर है, किसी के बाप की नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाबरी मस्जिद जो है उसको तोड़ा गया और वो एक गुनाह था। उसके बाद सरकार को पहला काम करना चाहिए था कि उसको रिनोवेट, उसको रिस्ट्रक्चर करे, उसको दोबारा खड़ा करे, जो सरकार ने नहीं किया। कोर्ट में मामला लंबित रहा इतने सालों, कोर्ट तक ने, और मैं चौंकता हूं इस बात से, कोर्ट तक ने ये नहीं कहा किसी भी सरकार को, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, कि पहले आप इसको जीवित करिए, उसके बाद देखते हैं कि इसको हटाना है, गिराना है, शिफ्ट करना है, नहीं करना है, यहीं रखना है, क्या करना है, वो बात की बात है। ऐसा नहीं हुआ। मानना दोस्तों ये है कि सबसे पहले तो बाबरी मस्जिद को खड़ा करना पड़ेगा, और जहां पे ये नकली हिंदू राम मंदिर बना रहे हैं, वहां पे राम मंदिर नहीं बनेगा, क्योंकि ना तो आराम पैदा हुए सुप्रीम कोर्ट, ना मीर बाकी ने किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई सुप्रीम कोर्ट, ना वहां मीर बाकी ने जब मस्जिद बनाई तो राम मंदिर तो छोड़िए, कोई भी ढांचा नहीं तोड़ा सुप्रीम कोर्ट। तो जब वो राम की जगह ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट, जब मीर बाकी ने कुछ तोड़ा ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट, जब मस्जिद माना है इसको सुप्रीम कोर्ट, तो मेरे भाई राम मंदिर बनाने का ऑर्डर देने का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट को किसने दिया? किसने दिया? मैं पूछता हूं सुप्रीम कोर्ट जी से, मैं पूछता हूं कि जब आप खुद कह रहे हो इतना सब, तो आपने राम मंदिर बनाने का ऑर्डर का अधिकार कहां से पाया? कहां से पाया? अब आप बोलेंगे तिरंगे की छांव में बैठा हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट से सवाल कर रहा हूं। जी, ध्यान से देखिए इस अशोक चक्र को, ध्यान से देखिए। ये मुझे वो ताकत देता है अशोक चक्र कि मैं सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल कर सकता हूं कि आपको किसने अधिकार दिया। इट इज समथिंग लाइक, ये औरत मेरी बीवी नहीं है, ये औरत फलाने की बीवी है साबित होता है, मेरी नहीं है साबित होता है, ये औरत कोई और है साबित होता है, और फिर भी सुप्रीम कोर्ट कहता है ठीक है निशांत के साथ चली जाओ तुम। है? अरे मियां सुप्रीम कोर्ट जी, थोड़ी तो अकल हम में भी है, थोड़ी सी है, और हमारे में अकल इतनी ही है कि हम आपका ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे मुसलमान जुबान नहीं खोलते हैं, हो सकता है बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें जुबान नहीं खोलती हैं, हो सकता है कि बहुत सारे मुसलमान इस समय ये सोचें कि यार ये तो हिंदुओं से झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी। लानत है तुम जैसे मुसलमानों पे अगर तुम अपनी जुबान नहीं खोल सकते। लानत है तुम जैसे मुसलमानों पे जो हक की बात नहीं कर सकते। उन नालायक हिंदुओं की तो ऐसी कम तैसी जिन्होंने मस्जिद तोड़ी,
उन नालायक हिंदुओं की तो 1 2 3 साले देशद्रोही, वो नकली हिंदू, भाजपा आरएसएस के पिल्ले, जिन्होंने एक आस्था के स्थल को शहीद किया। लेकिन लानत है उन मुसलमानों पे जो हक की बात नहीं कर सकते। डर लगता है दंगे हो जाएंगे। क्यों दंगे हो जाएंगे? नहीं होंगे दंगे। मारकाट हो जाएगी? नहीं होगी मारकाट। झगड़े होंगे? नहीं होंगे झगड़े। हम नहीं करेंगे, और जो आएगा उसके चांटे मारेंगे, झगड़ा जो करेगा कोई भी हो, चाहे नरेंद्र मोदी क्यों ना हो। अगर नरेंद्र मोदी झगड़ा करने तुमसे आता है ना, खींच के 2 झापड़ मार देना उसके। झगड़ा करने के लिए कोई तैयार नहीं है और राजी भी नहीं है। हम झगड़ा नहीं करेंगे। संघ का राज है, बीजेपी कराए तो होगा, बहनचो, हमें क्या फर्क पड़ता है। अरे कोई हमने जिंदगी थोड़ा लिख के दे दी है कि हमको जैसा मर्जी तुमको करना है करो? नो। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर गलत है। बाबरी मस्जिद मैटर में सुप्रीम कोर्ट जी का फाइनल ऑर्डर जो कहलाता है, गलत। अब कोई कहेगा मैं क्या सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा जानता हूं? हाँ चलो जानता हूं, कर लो बहस, आ जाओ सुप्रीम कोर्ट जी, आपसे बहस कर लेते हैं। और यही वीडियो दिखा दूंगा मैं आपको, यही 4 पॉइंट मैं आपसे दिखा दूंगा। आप सुप्रीम कोर्ट हैं, बिल्कुल सलाम है आपको, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट होकर के गलत आदेश दे सकते हैं। ये तो आप सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार माना है कि कोर्ट गलत फैसला दे सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये हिंदूवादी, हिंदू तत्व जो बनकर के घूम रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, आरएसएस के हों, वीएचपी के हों, या उनके गुंडे हों, कि नहीं बस अब तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं होगा। जब आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जी, हम तो आप ही से बात कर रहे हैं, आप हिम्मत दिखाइए हमसे बहस करने की, हम आपको गलत साबित कर देंगे। आई चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद पे आदेश गलत है, वहां पे राम मंदिर नहीं बन सकता। अधिकार ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को कि वो ऐसा आदेश दे। हां, कुछ अधिकार जरूर है सुप्रीम कोर्ट जी को, और वो अधिकार है कि पब्लिक के बेनिफिट के लिए वो अपना पावर्स यूज कर सकते हैं। पब्लिक का बेनिफिट, पब्लिक के बेनिफिट में तुम मेरी बीवी किसी और को दे दोगे हैं सुप्रीम कोर्ट जी? कि नहीं नहीं वो हिंदू मांग रहे थे इसलिए बीवी दे दो? मानोगे? कौन सा मुसलमान मानेगा इस बात को? कौन सा हिंदू मानेगा इस बात को? अरे छोड़ो, कौन सा भारतवासी मानेगा इस बात को? कल को सुप्रीम कोर्ट जी आप तो ये कह दोगे कि सुनो ऐसा है, मैं सुप्रीम कोर्ट हूं, सारी बातें तुम्हारी तरफ, लेकिन बीवी दे दो इसको। क्यों भैया? कौन हो भाई तुम? जब तुम खुद साबित करते हो, सुप्रीम कोर्ट जी खुद साबित करते हो कि वहां रामलला पैदा नहीं हुए, तुम खुद साबित करते हो वहां राम मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी, तुम खुद साबित करते हो कि मीर बाकी ने कुछ गलत नहीं किया, तुम खुद साबित करते हो कि वो मस्जिद थी 1949 तक वहां इबादत होती थी, तुम खुद साबित करते हो सुप्रीम कोर्ट जी कि वो बाबरी मस्जिद ढाई गई, तुम खुद चला रहे हो केसेस बाबरी मस्जिद पे हुए क्राइम के, और तुमने एक आदमी की बीवी किसी और को थमा दी। यह अधिकार नहीं है मिस्टर सुप्रीम कोर्ट आपके पास। आप मुझे जेल में डालेंगे ये बात करने के लिए? डाल दीजिए। मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं, संवैधानिक बात कर रहा हूं, मैं रंजन गोगोई नहीं हूं। समझ गए? और ये मयूर टंडन जो तू यहां लिख रहा है ना, अगर तेरा एड्रेस मेरे को मिल गया ना तो पुलिस तेरे को अभी उठा के ले जाएगी, तू बच के रहना। सोशल मीडिया पे तू ये गंदगी मंदगी मत लिखा कर, तू कोई भी हो। मयूर टंडन भाग ले तू यहां से, मैं बता रहा हूं। तेरे घर पे पुलिस जाके तेरे मां बाप सबको उठा लेगी तेरे इस स्टेटमेंट के ऊपर, समझ ले मयूर टंडन। औकात में रहना, जानता नहीं है अभी तू। खैर, ऐसे चूतिया आते रहेंगे हमारे लाइव्स में उलट सुलट बोलने के लिए।
आइए मुद्दे पे चलते हैं वापस। माफ़ कीजिएगा तिरंगा जी, ये आपके जो नकली देशभक्त कुत्ते के पिल्ले आ जाते हैं ना लाइव में गलत सलत लिखने के लिए, वो आपको भी गलत कहते हैं, मयूर टंडन जैसे। खैर, सो गोइंग बैक टू द बेसिक पॉइंट कि वहां राम मंदिर नहीं बनेगा। वहां राम मंदिर बनने का कोई कानूनी अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है देने का। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को वहां पे दोबारा मस्जिद खड़ी करवानी पड़ेगी। क्या हुआ? अच्छा, आदेश आ चुका है, आने दो, फिर आएंगे। अभी तो सिर्फ 5 जज की बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशनल थी। क्या आप जानते हैं कि इस देश में सबसे बड़ी बेंच 27 जजों की बेंच हो सकती है, और सिर्फ एक मामले में हुई भी थी। तो ऐसा नहीं है कि हम ये सब बात मान करके चुप रह जाएंगे। जिस मुसलमान को अपने हक की बात ना करनी हो, वो अपना नाम बदल ले और शर्मा आर्मा रख ले या सिंह विंग रख ले। और जिस हिंदू को राम नहीं पता क्या है, क्योंकि इतना सब समझने के बाद भी हम जानते हैं कि वहां कोई अधर्म नहीं हुआ था, और राम अधर्म के साथी नहीं है। अगर ये हिंदूवादी तत्व सोचते हैं कि राम इनके साथी है, कतई नहीं। राम तुम्हारे नहीं है, तुम गधे हो। राम जो हैं वो धर्म का साथ देते हैं एज पर रामचरितमानस। मैं भी उतने पे ही रहता हूं। सो बॉटम लाइन, वहां पे राम मंदिर नहीं बनेगा। उसके लिए मुहिम चलेगी, शांतिपूर्वक, प्रेमपूर्वक, बातचीत के जरिए, कानूनन। वहां मस्जिद बनेगी और दोबारा बाबरी बनेगी। हाँ, साथ में मंदिर बनाना है, मोस्ट वेलकम, आ जाओ, मैं करवाऊंगा। साथ अलग बनाना है, बना लो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 5 एकड़ जमीन जो मिली है सुन्नी वक्फ बोर्ड को, वो एवज मिल गया ना, जो भी हुआ एवज मिल गया। अरे मेरे भाई, एवज मिल गया का मतलब ये है कि मान लिया ना कि वहां पे मस्जिद थी, जब थी तो फिर वापस चाहिए, उसमें एवज क्या चाहिए? एवज तो उसका मिलता है जो खो गई, अब मिल ही नहीं सकती। किसने कहा नहीं मिल सकती? भैया राम मंदिर जहां बन सकता है बना लेना, वहां तो बाबरी मस्जिद वापस बनेगी। सुप्रीम कोर्ट का खाली ऑर्डर गलत है, नीचे का ऑपरेटिव ऑर्डर, कि वहां राम का मंदिर बना लो। बाकी सब सुप्रीम कोर्ट की बात के हिसाब से अगर चलेंगे और संविधान को अगर आप समझते हैं, तो वहां तो मस्जिद ही बनेगी, मंदिर कतई नहीं बनेगा। अब कैसे रोका जाएगा? है कानूनी तरीके, अपनाए जाएंगे। जिन तंजीमों को, जिन ग्रुप्स को, जिन मुसलमानों को ये बात नहीं समझ में आती है, अल्लाह हाफिज। और जिनको समझ में आती है, हक के लिए लड़ने का मतलब तलवार निकालना नहीं होता है। हक के लिए लड़ना इज नॉट तलवार निकालना। हक के लिए लड़ना मतलब है कि अपना हक लेके रहना, और उसके लिए हमारे पास कानून है, उसके लिए हमारे पास बात करने का तरीका है, सब कुछ है, और अपनाया जाएगा। कोई बहुत देर नहीं हो गई, कोई बहुत देर नहीं हो गई, कुछ भी नहीं हुआ है। शिलान्यास 1989 में हो गया था, मोदी तो वहां नाटक करने गया था। कुछ नहीं हुआ है। मस्जिद दोबारा बनेगी और बनेगी। जिसे मेरी बात नहीं पसंद आती, टाटा। जिसे मेरी बात समझ में आती है, आओ गले लग जाओ। क्योंकि हम हक की लड़ाई पे, हम जो राम में मानने वाले हैं, उनसे कुछ गलत नहीं कहूंगा मैं। इस वीडियो के बाद मैं आपको अपने घर के मंदिर की फोटो पोस्ट करके दूंगा, राम लक्ष्मण सीता। राम अधर्म के साथ नहीं है, और ये मोदी फोदी ये नहीं है धार्मिक लोग, कोई ये बीजेपी आरएसएस ये नहीं है, ये तो सबसे बड़े अधर्मी है, और राम इनके साथ नहीं है। राम कभी नहीं, आज राम यहाँ जमीन पे हो तो वो ये नहीं कहेंगे कि मस्जिद तोड़ो, या मैं यहाँ पैदा हुआ था, वो तो उन्होंने क्या नहीं कहा।
सो इस डिस्कशन का मैं यहां पे शॉर्ट एंड स्वीट में आपको अंत में कह देना चाहता हूं, राम मंदिर नहीं बनेगा, नहीं बनने देंगे, प्यार से मस्जिद ही बनेगी बाबरी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जितने ऑर्डर के पॉइंटर्स मैंने आपको गिनाए, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको गिनाए, वो सारे के सारे मस्जिद के फेवर में है। बस नीचे एक लाइन, मंदिर बना लो। देखो रंजन गोगोई साहब, आपकी हम इज्जत करते हैं, आपकी इज्जत तो बहुत लोगों ने कर ली, अब हम नहीं मानेंगे, वी विल नॉट एग्री। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से एग्रीमेंट नहीं रखता हूं। मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि मुझे सब तरफ से फीडबैक मिले। वो बीच में गधा आया था मयूर टंडन, वैसा फीडबैक भी मिले, और बाकी आप जो सैकड़ों लोग ये फीडबैक दे रहे हैं वो भी मिले, ताकि सही तरीके से इस मामले को लॉजिकल एंड लीगल एंड तक ले जाया जाए। राम मंदिर नहीं बनेगा, बनेगी तो बाबरी मस्जिद। वो इसलिए क्योंकि वहाँ थी बाबरी मस्जिद, और सुप्रीम कोर्ट ने सब साबित कर दिया है, ना रामलला पैदा हुए वहाँ पे, ना राम का कोई मंदिर तोड़ के मीर बांकी ने कुछ बनाया। जो भी मीर बांकी ने बनाया सही बनाया। मस्जिद थी, 49 तक नमाज होती थी, इमाम को मारा, मूर्तियाँ लाके रखी गई, बाबा जी घंटा, सॉरी नो टेम्पल ओनली मस्जिद। भारत देश हमारा है, किसी के बाप का नहीं। राहत इंदौरी साहब, राजीव त्यागी जी, आपको मेरा सलाम। वी ऑल विल मिस यू, बट आई एश्योर यू, सच्चाई की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। राहत भाई एंड राजीव भाई, सच्चाई की लड़ाई हम लड़ेंगे, और इस देश को सच्चाई के रास्ते पे ही ले जाएंगे। मोदी जैसों को उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। जय। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।